बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 28 सितंबर 2022। समय हो गया है 11 पिन 2 AM। एक मूवी बना रहे थे हम शुरू में, जैसे दिल टोटे टोटे हो गया, ISIS वेब सर्विस, मोहम्मद, ठीक है, और बॉस बॉस से कुछ टाइटल भी इसी तरह थे, स्पार्टन्स, ठीक है। नहीं, स्पार्टन्स से कॉपीराइट, लिखने के तरीके से कॉपीराइट मिल गया था। फिर ISIS। तो एक्चुअली मतलब कहने वाली बात ये है कि एक कुछ ऐसे मामले हैं, मूवी आता है, ठीक है ना, अब मूवी बन रही है तो बन रही है। अब दिल टोटे टोटे हो गया, मूवी आपने देखी नहीं, मतलब उस उसके उस गानों के चक्कर में बहस की आँख इन्होंने अपनी ऐसी तैसी कराई, क्या बताऊं। सैंट लेजेंसी यार, तुम अपनी मूवी बना लो ना, तुम अपनी 100 कंपनियां बना लो, तुम्हें रोका किसी ने नहीं, रोका ना, मतलब तुम दूसरे की कंपनी रोको। अब किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर, कैनिबलिज्म, माफिया, अंडरवर्ल्ड, ड्रग्स ट्रेड और prostitution, these all are the part of terrorism network, right? In other side, police, military, government, intelligence, these both are very sharp and keen, but somehow and somewhere they work on their principles. भाई, एक तरफ एनिमल पोचर्स है, दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ पुलिस है, शार्प माइंडेड बोथ है। कहता है वो, हमको बुरा वो कहते हैं, उनको बुरा हम कहते हैं, वो अपनी धुन में मस्त है, हम अपनी धुन में मस्त हैं। हमारे पुलिस वाले भी जाते हैं, हमारे आतंकवादी भी जाते हैं, पर रेशियो कम है, पुलिस वाले कम, टेररिस्ट ज़्यादा मारे जाते हैं। भाई साहब, ISIS वाले अपने आप को वर्ल्ड में सबसे टॉप ब्रिलियंट तेज दिमाग समझ रहे थे। जब भाई साहब पुलिस वालों ने अपना दिमाग लगाया ना, दिखाया, आँख कसम, आँख के आगे से बंदा उठा लिया पुलिस वालों ने, आँख के आगे से। मतलब ISIS की सिक्योरिटी में, ISIS का होटल, ISIS की पुलिस ने, पुलिस उनकी भी होती है, वेपनाइज्ड फोर्स के बीच में से बंदा उठा लिया पुलिस वालों ने, इंटरपोल वालों ने। और बंदा नहीं, बंदी, मतलब मूवी में जो टॉप क्लास सेलिब्रिटी है, मतलब जिसके पास भी भटकना अलाउड नहीं है, सरेआम उठा ले गए तरीके से। मतलब
नहीं, आईएस वाले बंदे तो ऐसे कि जरा सा शक होते ही ना उस लेडी के आसपास कोई भटकता था, मिनट में मार देते थे। जरा सा भी शक हुआ, जवाब अगर ढंग का नहीं मिला, भड़ाक। मतलब उस लेडी के इनर सर्कल के अंदर इतनी भयानक सिक्योरिटी, और वो लड़की यहाँ का भोसड़ो इतनी खतरनाक। ऑलरेडी मतलब 3,000 से ज़्यादा मर्डर और किडनैपिंग, एक्सटॉर्शंस, और पर्टिकुलर जो है तेरा एक जोन को संभालने वाली इंटरपोल की हिट लिस्ट पर थी, उसे उठाना। उसने एक बहुत बड़ी किडनैपिंग करी थी। खैर इंटरपोल वाले वो तो निकाल ले गए, जो होस्टेज था ना उससे तो निकाल लिया इंटरपोल ने। और निकालने का तरीका, जहाँ किडनैपर था ना वहाँ पे पहुँचे कैसे, F-35 लेके। मतलब किडनैपर जो है उस होस्टेज के साथ, बच्चा है होस्टेज जो है वही 11 साल का, वैसा उससे थोड़ी दूर पे F-35 लैंड करा दिया, वर्टिकल लैंडिंग, सर्र माँ चुदाओ अपनी बहन के लड़े। ठीक है, और उसे समझ नहीं आया, वो बच्चा खुश होने लग गया और लेडी भी देखने लग गई। पायलट उसमें से निकलता है बड़े तरीके से, और उसके पास इलेक्ट्रिक रॉड होती है, मतलब बड़े फैमिली जेस्चर में। F-35 वो भी हैरान, मतलब इससे पहले कुछ सोच पाते, विद इन 10 मिनट्स घड़ी के हिसाब से इंटरपोल वाले देख रहे होते हैं कि बच्चा कहाँ पे है। लोकेशन पता लगते ही भाई एयरक्राफ्ट कैरियर से F-35 टेक ऑफ कर जाता है, और पायलट सीधा लेकर के जो है ना जिस जगह लोकेशन होती है, ट्रेस होते के साथ, मतलब उससे बच्चे से मात्र 50 मीटर की दूरी पे लैंड करा देता है F-35, और बड़े सुनसान इलाके में रखा गया था। और IS वाले बहुत दूर होते हैं, वो स्नाइपर लगा रखे थे उन्होंने कि यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, स्टेल्थ है। और पहुँचाने के बाद वहाँ लैंड कराते के साथ ही पायलट निकला उसमें से, ठीक है ना। एक दूसरा पायलट जो है, जो सेकंड सीटर पायलट था, नहीं F-35 डबल सीटर भी है, सेकंड सीटर पायलट जो था वो फटाक से निकला बाहर आया, और उसने हाथ वाथ मिलाए, ठीक है, इशारा किया, फ्रेंड है पैसे देने आया है, ठीक है पैसे रखो, इसको भी यही रखना है, बस। वो लड़की जैसे ही उसके नज़दीक आई, बच्चा थोड़ा दूर था, उसने भाई इलेक्ट्रिक रॉड लगाई दी लड़की के सीधे कटाक यहाँ पे ले। वो लड़की नीचे कर, इसको छोड़ना, ठीक है, उसको छोड़, फटाक से उसने बच्चे को उठाया, उस बच्चे को बड़े प्यार से उसने कान में कुछ बोला, ठीक है, और ले करके जो है सीधा जेट में भाग गया मिनट में, मतलब 10 मिनट के अंदर निकाल के ले गए बच्चे को, और बैठाते के साथ सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर पे, मतलब विद इन 10 मिनट्स। मतलब IS वालों ने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से निकाल ले जाएंगे झटके से। फिर सेकंड जो है एयरक्राफ्ट कैरियर आया, वो क्या कहते हैं F-35, जिसने होस्टेज रखी थी ना लड़की, वो वहीं पड़ी हुई थी, उस लड़की को भी उठाया, फटाफट उसको बांधा, बैग किया, F-35 में फेंका और लेकर निकल गए। इससे पहले IS वाले फायरिंग करते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ा, बंदों ने सूट ऐसे पहने हुए थे गोली का भी असर नहीं। अब होस्टेज थी लड़की उनके पास, लेकर निकल गए, मार्च रहा की बात करेंगे। उसके बाद फिर होस्टेज कंडीशन क्लियर करी बंदों ने वहाँ से। इतनी ज़बरदस्त मूवी है ना, इतनी बैंड के लंडों ने माची वाली। फिर उसके बाद उस लड़की से पूछताछ हुई कि भाई कौन था मेन, फिर उसने एक बंदे का नाम लिया, अरे भाई सऊदी में है वो, तो सऊदी में कि बहुत नामी किंग की वाइफ है, उसने करवाई है किडनैपिंग, रैंसम। तो उसने रैंसम में भी ना बहुत बड़ी चीज़ मांगी थी, ठीक है, मतलब रियल स्टेट की डीलिंग की। बस इन्होंने क्या करा, बंदों ने भाई साहब सीधे पहुँचे वहाँ पे, इंटरपोल वाले स्लिप दिए, ठीक है ना, स्लिप में उन्होंने पता है क्या करा, योर हस्बैंड वांट्स टू मीट यू।
वो देखते के साथ ही वेरी इज एट एयरपोर्ट। और उसके हस्बैंड की फ़ोटो दिखाई उसको, देखे कि हाँ उसका हस्बैंड है। कहते एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा है। वो जा कर के गाड़ी में बैठी है, ये गए और वो गए, लेके ही निकल गए। कलाकारों के कलाकार ऐसे गड्ढा। गाड़ी में बैठते के साथ कोई कुछ नहीं बोल रहा है गाड़ी में, सामने एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ आ रहा है, और जो नेविगेटर है ना वो टाइप कर रहा है सर। तो बोल दिया हिट दिस। एयरपोर्ट पे जाने के बाद जो है वहाँ पे सीधा बोल दिया कि आपको होटल में बुला रहा हूँ। ठीक है, टाइप करके दिखा रहे हैं, योर हस्बैंड इज वेटिंग फॉर यू इन होटल रूम। होटल रूम में पहुँचे, वहाँ पे ले जाने के बाद ठीक है, उसको जो है क्या कहते हैं, होटल रूम में रखने के बाद वहाँ से उन्होंने मैसेज फ्लैश किया उस दुबई के इस किंग को, योर वाइफ इज़ अरेस्टेड। ठीक है, उस लुगाई को नहीं पता होता उसका हस्बैंड जो है ना वो क्या कहते हैं इंटरपोल ऑफिसर है। उसी ने उठवाया होता। होटल रूम में आते के साथ ही भाई साहब दूसरी स्लिप देते हैं, पढ़ो इसे। ठीक है, दूर से दिखा देते हैं आपके हस्बैंड का रूम वो है, यहाँ आपको तैयार होना है, फ्रेश हो जाइए, नहाइए धोइए, अपने हस्बैंड के रूम में जाके मिल सकते हैं। और सिक्योरिटी बड़ी भयंकर दिखाई गई है उसमें, बड़ी भयंकर, मतलब सारे ट्रैफिक व्राफिक सब रोक देते हैं बंदे उसमें। बस वो औरत जो है ना वो नहाने के लिए जाती है, अंदर ही रूम में ना जो है क्या कहते हैं बाकी पुलिस ऑफिसर छुपी होती हैं। ठीक है, वो जैसे ही नहाने जाती है ना, नहा कर वो कपड़े वपड़े जैसे उतारती है, बस पुलिस ऑफिसर जाती है, नहाने देती हैं पहले उसे, वो ढंग से नहा धो लेती है, वो 15-20 मिनट उसे लगते हैं, और जैसे ही बाहर आती है ना पूरी न्यूड का ऐसा, उसे वहीं पकड़ लेती है पुलिस वाली, और उल्टा करके उसके हाथ पैर बांध करके फटाक से उसको जो है चेहरे पे उसके मास्क वास्क लगा करके चाबी कस देते हैं उसकी। ठीक है, और उठा करके उसको चेयर पे बैठाते हैं, फिर उसको समझाते हैं यू आर अंडर अरेस्ट बाय इंटरपोल फॉर किडनैपिंग ऑफ सो एंड सो किड। उसको ले करके बिना देर करे रूफ पे जाते हैं। रूफ पे वहाँ पे उनका अपना क्या कहते हैं स्टेल्थ खड़ा होता है, स्टेल्थ में डालते ही लेकर निकल गए। तो आज जब सऊदी किंग को लड़ने नहीं पता लगा उसकी लुगाई कहाँ गई। उसकी लुगाई की सेटिंग ना इंटरपोल ऑफिसर से चल रही होती है। फायदा ये फंडामेंटल मूवी है ना। इंटरपोल ऑफिसर जो है ना किसी को नहीं पता था कौन है, उसकी पता कितने बंदियों से सेटिंग है, 2.5 लाख बंदियों से सेटिंग है ऑल ओवर वर्ल्ड में। एक एक रात में 650 लड़कियां उठवा देता है। सब गायब, और सारी किडनैपिंग में शामिल होती है। सब सोचती कि अब तब में से लौड़ा मुझे पानी छोड़ दी। सऊदी किंग होता ना उसकी उसकी वाइफ जो थी, मतलब वो जो है क्या कहते हैं होगा किसी वजह से, ठीक है, उस सेटिंग में थी, वो बात उसकी होती रहती थी फ़ोन पे, और उसने महाविष्णु से जब नौकरी बचाओ उठवा दी। समझ में आई। तो इतने तगड़े कलाकार है ना पिक्चर में ऐस की यार। हाँ, उसके बाद जो है क्या कहते हैं वो इंटरपोल के पास ISIS का मैसेज आता है, ठीक है, कि हमारी ये सेलिब्रिटीज़ गायब हैं, कहाँ है। तो पता है इंटरपोल वाले जवाब क्या देते हैं, प्लीज़ रजिस्टर्ड अ पुलिस कंप्लेंट इफ़ एनी वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर इज़ किडनैप और मिसिंग, press 1 if your family member is missing, press 2 if you feel he or she is kidnapped,
Press 3 if you, if you feel he's died. He's आंसरिंग मशीन बोल रहे थे, आईएस वाला फोन पटक के मार देते, किनसे पंगा पड़ गया। अरे डायरेक्ट बात करो, और डायरेक्ट बात करे तो फिर आंसरिंग मशीन में बात हो रही है। और आईएस वालों के पास इंटरपोल का सीधा मैसेज आता है, पता क्या कहते हैं, बात सुने बहन के लंडे, वो सड़ी है चूतिया पे चोदना मत सिखा। में समझ में आ गई, जिन्हें तू ढूंढ रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, हमने उठाया उनको। अगर तुझे लग रहा है ना वो मिसिंग है, किडनैप है, कंप्लेंट करा पुलिस की। अब नहीं मिलने वाले बहन के लौड़े, अरेस्ट वारंट लेके घूम रहे, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में उठाया, चूतिया समझ रहा तू। ये है पिक्चर आईएस। हाँ, बड़ी बड़ी बड़ी, मतलब इतनी जबरदस्त, इसने जबरदस्त है जो फंडे लगाए ना, बंदा गायब कर देते बिल्डिंग के नीचे से। उसके घर के अंदर ही बैठे होते हैं चुपचाप। बंदा रात को जो है ना, क्या कहता है, सोने जाता है आराम से, जमीन काटते नीचे टनल लेके आते हैं। इंटरपोल वाले कहते पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास है। किडनैपर्स कहाँ पे है, एक बिल्डिंग होती है कहते उसमें सेफ हाउस होता है, कह रहे किडनैपर्स उसमें है, और भी टीम है, असॉल्ट टीम है वो, तो ठीक है। कह रहे करेगा, कह रहे डायरेक्ट रेड नहीं होगी, कहते ज़मीन के नीचे से टनल ले चल। टीवीएम बनाते हैं वही बड़ी ज़बरदस्त वाली, टीवीएम लगा के उनके घर के नीचे पहुँच जाते हैं। उनको पता नहीं होता, उनको शक तो होता है कि अरे ज़मीन के नीचे कुछ तो है यार, उनका भी एक फ्लोर तक नीचे होता है। आराम से बैठे होते, इधर दीवार ब्लास्ट होता दैट, ज़मीन के नीचे अंदर ही मार देते हैं सबको। ठीक है, वो कह रहे यार ये बाहर कौन है, तो बाहर से क्या करना, मैं नीचे से ही ले चल इनको। फिल्म में ऐसे ऐसे कमांडो सीन है ना, देखने लायक है। पूरा जहाज लेके भाग जाते हैं इंटरपोल वाले। आईएस का जो सऊदी का वो था ना कमांडर, वो प्राइवेट जेट में जा रहा होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, वो ले आते हैं C-17। सकर होता है ना, प्राइवेट जेट में सकर लगा देते हैं ऊपर से, और जेट ही लेके निकल जाते हैं, बादशाह बैठ के सामने चोंच होती है ना उसके, उसके ऊपर सफर चिपकाते हैं तब, और लेके आराम से घूमते हुए लेके निकल जाते हैं। बैठ के लौड़ा, पुलिस वाले हैं चूतिया समझा तुमने। पैसे की कोई कमी नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो तुम। भयंकर पिक्चर बना रखी है आईएस। इसमें एक बंदा है जो कॉमेडियन है, बड़ा तगड़ा पुलिस वाला। पूरी पिक्चर में पता कहता फिरता है पुलिस वाले हैं यार। बंदे का ताई कर दिखाइयो, अब तो नहीं है तो क्या करे यार, छीन लिया, किसने छीन लिया, आईएस वालों ने छीन लिया। ऐसे कैसे छीन लिया बे, अरे भाई वो 20-25 लोग थे यार, सारे भोसड़ी वालों ने वर्दी तक उतार ली यार, आई कार्ड छीन लिया यार, फिर तो अब वो पुलिस वाले हो गए। पूरी पिक्चर में आखिरी तक जो है ना, वो सबके पास कमिश्नरेट तक पहुंच के आ जाता है कि सर मेरा आई कार्ड छीन लिया गया है, सर बात मान जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, पुलिस का प्रचार ऐसे ही करेंगे, वो हर जगह जाएगा, यार पुलिस वाले हैं भाई बात मान जाओ। है भी बड़ा तगड़ा किलर उसमें, मूवी में है बड़ी ब्लंडर है, ऐसा गोलियां चलते जो बड़ा है इसमें। हाँ सेंट्रल एजेंसी की पिक्चर है, तो लगेगी ऐसे पिक्चर ऑल करनी सकती है, पुलिस मूवीज हैं, क्या बात है। बहुत जगह से निकाला था, और क्या।
उन्होंने कहा था उन्होंने कहा तो ना, कहते थे या तो 3 मिनट में या 3 घंटे में जलवे दिखाएंगे तुम्हारे को, तुम देखो तो सही अभी क्या होने वाला है 3 घंटे में। हाँ, 650 किडनैपर्स। मतलब उन्होंने उन्होंने किडनैप कैसे किया? किडनैप ऐसे किया, वो बच्चा जो है अपनी माँ के साथ खेल रहा था, तो पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी में किडनैपर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जानकार होते हैं उसके, जैसे मेड टाइप होती है ना, तो उसको बच्चे के साथ खेल रही होती है। तो पार्टी के दौरान वो बच्चे मतलब नॉर्मल तरीके से बच्चे को थोड़ा बाहर लेके जाते हैं होटल रूम में, बच्चों को किचन में ले जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस वाले देख लेते हैं कि बच्चा इस समय किचन में है तो रिस्क है, कुछ नहीं बोलते, कह रहे चुपचाप देखते रहो। जो किचन में सेफ होते हैं ना, वो भी कुछ नहीं बोलते। तो लेडी जो है ना, बच्चे को लेकर किचन में ही खड़ी रहती है काफ़ी देर तक। फिर जो है वो फ़ोन निकालती है, अपना मैसेज भेजती है। फिर वहाँ से बेसमेंट में गाड़ी आती है, ठीक है। उसके हाथ में ना बहुत तेज़धार हथियार होता है। नियम यही होता है, बच्चे को हाथ में लगाने देना। सब चुपचाप खड़े देखते रहते हैं कि देखते हैं क्या करती है। फिर क्यों, किडनैपर है, रैंसम तो मांगेंगे ही, और वो भी इतने बड़े बंदे के क्या कहते हैं बच्चे को हाथ डाला है, तो मामूली रैंसम तो होगी नहीं। वो वहाँ से फिर उसको बेसमेंट में गाड़ी में, वहाँ से वो सीधा शिपयार्ड लेके जाते हैं बच्चे को। शिपयार्ड में पहले से ही जो एक पुराना क्रूज़ लाइनर खड़ा होता है, वहाँ से क्रूज़ लाइनर पे कुछ सेलिब्रिटीज़ की पार्टी चल रही होती है, उस पार्टी में घुस जाती है बच्चे को लेके। वहाँ फिर बच्चे को ना वो देते हैं, वो ट्रंकुलाइजर शायद कुछ पिलाते हैं। जैसे उसको पिलाने लगते हैं ना, तो वहाँ पे वो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले जो है पहला रेड मार्क करते हैं। नहीं, अलाउड नहीं होता ना किडनैपिंग में, ठीक है, कि बच्चे को फीड दी गई है, तो मतलब अब वहाँ से मारने के ऑर्डर शुरू होते हैं ना। पिला खिला नहीं सकते कुछ भी, आप किडनैप किया है तो किया है, ये सबको पता होता नहीं है। और जैसे ही बच्चों को बेहोश करते हैं ना, पहला रेड मार्क, मिनट में जो है सेफ्टी लॉक हटा देते हैं गन्स के, ठीक है। फिर जो है क्या कहते हैं, फिर इंटरपोल वाले एक्टिवेट होते हैं। इंटरपोल के पास मैसेज जाता है। मैसेज भेजने का तरीका भी बड़ा गजब होता है इसमें। उन्होंने क्या रखा था कि अगर किसी पुलिस को इन्फॉर्म किया ना या इंटरपोल को, तो दिक्कत में आ जाओगे। वो पता है क्या करते हैं, वो सेम तरीका इस्तेमाल करते हैं उसके बच्चे का, इंटरपोल ऑफिसर के। पुलिस वाले कहते हैं वो इंटरपोल ऑफिसर हैं, वो कह रहे हैं वहाँ तक मैसेज भेजो पुलिस वालों तक, ठीक है। वो क्या करते हैं कि पुलिस वालों की जो वाइफ होती है ना, वो उनके बच्चे को गायब कर देती है घर में। थोड़ी देर बाद बच्चा आ जाता है, तो पुलिस वाले कहते हैं यार, वो पुलिस वाले के समझ नहीं आते शुरू में, वो बच्चे पीट देते हैं। फिर कुछ दिन बाद जो है ना, वो पुलिस वालों को समझ में आ जाती है मामला क्या है, कहीं बहुत हाई वैल्यू किडनैपिंग हुई है, कहाँ हुई है, पर ये नहीं पता लगा था। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई 2000 से ज़्यादा स्पेशल टीमें काम कर रही थी, पर ये नहीं समझ में आ रहा था किडनैपिंग हुई कहाँ है, क्योंकि जिसका बच्चा किडनैप हुआ है वो भी नहीं बता रहा है कुछ नहीं, कहीं से भी जरा सा भी भनकने लगती, वो पुलिस वाले समझ जाते हैं। फिर कह रहे फिर कुछ और तरीके से काम करो, कह रहे सीधा फिर एक टीम बनाते हैं। वो कह रहे सर्विलेंस टीम लगाओ, सीधी लोकेशन ढूंढनी है बच्चा है कहाँ पे, और कुछ नहीं करना, कहाँ से गया कैसे गया ये पता करो बच्चा है कहाँ पे, और सीधी रेड होगी वहीं पे F-35। इसी मेथड को इन्होंने एक किडनैपिंग से निकाला था किसी को, ठीक है, कि सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे फास्टेस्ट है F-35 लेके आओ, क्योंकि वैसे रेड करोगे तो कुछ भी पॉसिबल आउटर सर्कल में ज़रूर होंगे, ठीक है। F-35 की स्पीड भी है 2200 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में मेन जगहों पे, मतलब किसी भी जगह पहुंचने में F-35 को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, स्टेल्थ भी है, रडार की पकड़ में नहीं आता है, रडार जैमर्स लगे होते हैं, टॉमहॉक चेज़ नहीं कर सकती F-35 को, अगर F-35 रेडियो। तब जो है ये हिंद महासागर में एक नेवल फ्लीट खड़ी करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब शक होता है इनको चाइना पे, तेरा क्या कहते हैं ये
कौन सी जगह है ये, साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी, हिंद महासागर, अंडमान, ठीक है, मार्शल आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, ग्रीनलैंड, ठीक है, और तुम्हारा ये श्रीलंका। यहाँ पे नेवल फ्लीट दौड़ा देते हैं, कहते हैं यहाँ से जो है कहीं पे ही पहुँचना जरूर पहुँच सकते हो आराम से। कह रहे सिर्फ एक बार बच्चे की लोकेशन पता लगने की देर है बस। इनका एक ऑफिसर क्या करता है, तो वो उठा करके जो है ना, उसका एक बहुत पुराना मेथड होता है, कहता है इसी से ट्रेस हो सकता है बच्चा और किसी से नहीं। नया मेथड यूज़ करोगे, फ़ोन पे बात करोगे, वो टैप करेंगे, ठीक है, सोर्स भेजेंगे, सब कुछ करेंगे। कह रहा सबसे बेस्ट मेथड है ये, और उसे कांटेक्ट किया जाता है इंडिया में। कह रहे इस बंदे को कांटेक्ट करो, उसको कांटेक्ट करते हैं, फिर इंटरपोल वाले इंडियन एसपीजी को हायर करते हैं कि इंडियन एसपीजी को हायर करो, ठीक है, पीएमओ सिक्योरिटी इनके पास है। तो वर्ल्ड की 8 वीवीआईपी सिक्योरिटीज़ के जो टॉप लेवल कमांडर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है ना। बच्चा तो सेफ चाहिए, और बार बार जो है क्या कहते हैं, जो बच्चे की माँ होती है ना, वो हिंट दे रही थी कि बच्चा सेफ है, ठीक है। और किडनैपर्स उसकी माँ के रूम में हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंच के कह के आते हैं उसको, ठीक है, वो बोल नहीं पा रही थी। चलो भाई, तो रैंसम में जो है 200 मिलियन US डॉलर की पहली किस्त गई थी, ठीक है। तो नहीं रैंसम दी गई थी उसमें, 200 मिलियन US डॉलर की पहली किस्त दी गई थी। उसके बाद से उन्होंने जो है ना बच्चा जो है सिक्योर करा, पर जब डिमांड आनी शुरू हुई, तो जब डिमांड की लिस्ट आई थी, तब उसमें जो है क्या कहता है, कुछ कॉल आई थी उसके पास। तो अब पुलिस वालों को भी नहीं पता था कि बच्चा किडनैप हुआ किसका है। अब नज़र बनाओगे किस पे, किसी को नहीं पता कि बच्चा किडनैप हुआ किसका है। किसी सेलिब्रिटी का नहीं पता लग पा रहा है, किसी नेता का नहीं पता लग पा रहा है। सबको ये प्रेशर सब पे बना हुआ है, इंटरपोल से लेकर के ऑल ओवर वर्ल्ड की नेटो तक पे प्रेशर बना हुआ है। मतलब यहाँ तक कि रशियन पुलिस, स्पेटनाज, तुम्हारा क्या कहते हैं, इंडियन पुलिस सिस्टम, दिल्ली पुलिस, नहीं दिल्ली पुलिस का भी रैंक बहुत ऊपर है, दिल्ली पुलिस पे, NYPD पे, सब पे प्रेशर, पर किसी को ये नहीं पता किडनैपिंग हुई कहाँ है, और सबने नज़र बना के रखी हुई है। तो किडनैप कौन हुआ है? अबे भालू किडनैप हुआ है, बंदर किडनैप हुआ है, कुत्ता किडनैप हुआ है, किडनैप क्या हुआ है भाई किसी का? पर कहता है किडनैपिंग है, और ह्यूमन किडनैपिंग है, पर किसकी नहीं पता। पर हाँ ये ज़रूर है, क्या कहते हैं, रैंसम की डिमांड से ही अंदाज़ा लगा लो। भाई डिमांड क्या है? कह रहे 3 आइलैंड मांगे गए हैं, 3 आइलैंड मांगे गए, और अच्छे खासे बड़े हैं। अच्छा, तो समझ जाते हैं बंदे पुलिस वाले कि वो किडनैपिंग बहुत बड़ी है, तो नॉर्मल किडनैपिंग नहीं है, ठीक है, और अंडर एज है। अंडर एज होते के साथ ही सेकंड रेड टिक होता है फिर वहाँ पे, कह रहा सेकंड रेड टिक कर। कह रहे कोई टीम है जो नज़दीक है जिसने इन्फॉर्म करने की कोशिश करी, कहता है कि इन्फॉर्म नहीं किया, पर हाँ ये है कि बोर्ड पे फर्स्ट रेड टिक आ रहा है, बोर्ड पे फर्स्ट रेड टिक आ गया है। अच्छा, कह रहे आज सेकंड रेड टिक हो रहा है। अब 5 रेड टिक हुए नहीं कि बेटा नौकरियां गई सबकी, मतलब नौकरी गई मतलब वही है, सबके ऊपर जो है इंसर्जेंसी लग जाएगी। CIA, FBI, SIS, ग्लोबल, IB, रॉ, तुम्हारा लंकन इंटेलिजेंस, तुम्हारा रैब, नैब, ISI, ठीक है, वर्ल्ड की, यहाँ तक कि क्या कहते हैं का तक इन्वॉल्व हुई, का मतलब सेंट्रल एजेंसी CA वाले इन्वॉल्व हुए। जब CA वाले इन्वॉल्व हुए ना, तब CA वालों ने कहा कि फ़ोटो खंगा लो सारी, अपने आप पता लगेगा। पूरा दिन बैठ करके, पूरा दिन ऑल ओवर वर्ल्ड की सारी फ़ोटोग्राफ्स खंगाली शुरू की, तब एक फ़ोटोग्राफ दिखाई दी। कह रहे यार इस फ़ोटो में सेलिब्रिटी की शक्ल नज़र आ रही है, और इसकी गोद में एक बच्चा है, इसकी शक्ल नहीं दिख रही। वो इंडियन SPG डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं। कह रही ये पता करी किसकी फ़ोटो है, क्योंकि सेलिब्रिटी की फ़ोटो है, इसकी बाकी फ़ोटो देखी तो सब में वही है। मतलब बच्चे का जो है ना क्या कहते हैं, बैक साइड दिख रहा है, ऐसे गोद में ले रखा है,
और सेलिब्रिटी भी कहते हैं, सेलिब्रिटी भी जानी पहचानी है। इस बच्चे की शक्ल कैसे नहीं दिख रही है? और बच्चे के बाल हल्के सुनहरे हैं और इसकी सिर्फ गोद में जो है ये नहीं है। ठीक है, अब वहाँ से केस खुलता है। ठीक है, कह रहा सारी चीज़ें हटा, ये पता कर ये है कहाँ, तो कौन है ये। और उस फ़ोटो लगाते के साथ सर्वर में डाली जाती है फ़ोटो, कह रहे आवाज़ पहचान सेलिब्रिटी की और बच्चे की। बस अब बच्चे की आवाज़ का सैंपल और सेलिब्रिटी की आवाज़ के सैंपल पे पता लगता है कि लोकेशन पूछ। बस वो यहाँ से सर्वर कनेक्ट करते के साथ ही लोकेशन पता लगता है कि फला जगह पे है। सबसे पहले निकाल, मतलब घड़ी में टाइम तक 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट के अंदर निकाल, रात के 11 बजे होते हैं। फिर अगले दिन सुबह 4 बजे तक मतलब बच्चे को उसकी माँ से मिलवा दिया जाता है। नहीं मतलब वहाँ नहीं लेके जाते मेन लोकेशन पे, उसकी माँ को भी F-35 से जो है लेकर के आते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पे, फिर आप यहीं पर हो गए फिलहाल। ठीक है, फिर उसके बाद धड़पकड़ शुरू होती है। फिर पकड़ते 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 इतने बंदे पकड़ते हैं फिर, और किलिंग सेस में इसके बाद फिर पता लगता है कि यही था भाई ले। और जैसे ही क्या कहते हैं डेटा निकल के आता है ना कि है कौन ये इंटरपोल में, फिर उसके बाद तीसरा रेड क्लिक होता है, ले बेटा हुआ सत्यानाश। दो रेड क्लिक होने रह जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही पहली अरेस्ट शुरू होती है, पहला रेड हटा देते हैं। पहली अरेस्ट होते के साथ ही किडनैपर अरेस्ट हो जाते हैं जो बच्चे के साथ थे, पहली रेड हटी। फिर बच्चा माँ से मिलता है, दूसरी रेड हट जाती है, अब एक बची। पूरी फिल्म में वही चलता रहता है उसमें, समझे भैया। मतलब शुरू से भी नहीं पता रहता कि किडनैपिंग हुई किसकी है। ये हिंट तो हो रहा है कि कुछ हुआ है, सीनियर से सीनियर ऑफिसर तक ढंग से बात नहीं कर रहे, तो हुआ क्या है सब यही पूछ रहे, हुआ क्या है ऐसा, कुछ तो हिंट होगा। कह रहा भाई हिंट तक नहीं दे सकते हैं, तुम समझो हमें नहीं पता क्या हुआ। यूएस में तो भाई साहब वहाँ की क्या कहते हैं एलिट फोर्स तक फायरिंग नहीं कर सकती। कह रहे फायरिंग ऑर्डर्स ख़त्म कर दिए गए हैं सारे कमांडर्स के, बस ये समझ लो फायरिंग ऑर्डर ख़त्म कर दिए गए। दिमाग लगाया जाता है कि हो सकता है भाई क्या कहता है कि अगर गोली चले तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। किसी को लगता है भाई कुछ न्यूक्लियर थ्रेट है या कुछ बॉम्बिंग की थ्रेट है। किडनैपिंग में इतनी तगड़ी इंसर्जेंसी लग रही है, तो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स को इंसर कर दिया गया है, थोड़ा सबके रैंक हटाने शुरू कर दिए गए हैं। अब बोलो, किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि यूएस आर्मी के चीफ को नहीं पता। बोल सकते नहीं, कह सकते नहीं। ठीक है, और जो सबसे क्लोज टीम चल रही थी उसके वो टीम ही क्वार्टाइन थी, वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही। जो सबसे नज़दीकी टीम थी, बोल सकते नहीं, ना सुपर वॉइस ना सेकंड वॉइस, कुछ भी नहीं, बस वो नज़र बनाए हुए थे। फिर किडनैपर क्या करता है कि वो बच्चे के पास से जो है ना थोड़ी, जब वो सेफ लोकेशन पहुंच जाता है, नाइफ़ जो है उठा करके उनकी क्या कहते हैं सिक्योरिटी के सामने 4-5 लोग होते हैं, वो भी वही खड़े होता है, नाइफ़ जो है वो पानी में फेंक देता है समुद्र में, वी विल नॉट यूज़ नाइफ। ठीक, उन्होंने एक दिन तय किया होता ईस्टर, तो वो बंदा जो है ना उसके मदर के पास पहुंच के सिक्योर लोकेशन में पर्ची लिख के दे आता है कि वी विल कैनिबलाइज हिम ऑन ईस्टर। वो ना उसकी माँ कुछ बोले ना कुछ, यहाँ भाई साहब सबकी एस्तेसी, सबकी सारी चीज़ें फ्रीज कर दी गई ऑल ओवर वर्ल्ड में। चेकिंग भी बड़े तरीके से हो गई, समझ ही नहीं आ रहा करें क्या। उसके चक्कर में कहीं कुछ भी बरामद हो तो भी भाई साहब किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। यार कोई कितनी किडनैपिंग पकड़ ली, इतने टेररिस्ट मार दिए, इतने पोचर्स पकड़ लिए, चोरी क्या है?
फिर जब पहली अरेस्ट होती है ना, तब जा करके जो है टॉप लेवल पे से इंसर्जेंसी हटती है। मतलब ये था मामला, ये है मेरी ISIS। समझ में आई? ठीक है, अब बात सुनो मैडम, सोचा नहीं सोचा, बहुत नज़दीक है आपके, मेरे ध्यान रख देना। और मैंने लिखा था ना, धरती को बुराई भी पहुँच जाएगी, क्योंकि मैं किसी की नहीं सुनता। मैं मना किया तो किया, उसके बाद नहीं सुना कुछ, औकात में रहा भी। 3 घंटे से ज़्यादा कोई केस सॉल्व करने में नहीं टाइम लगाया मैंने। सिर्फ एक बार जो है ना हिंट दे देना, अगर दोबारा किसी ने भी, यहाँ तक पुलिस को भी कह रहा हूँ, चाहे कोई हो, अगर हिंट नहीं दिया ना, हुआ क्या है, तो जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेवारी आपकी है, मेरी नहीं। चाहे किडनैपिंग किसी की भी हो, किडनैपिंग एक्सटॉर्शन कुछ भी हो, हिंट देना होगा आपको, वरना अगर कुछ हुआ तो जिम्मेवारी आपकी होगी। समझ में आई? बहुत बहुत धन्यवाद, यह आपको कह रहा हूँ मैं, वरना मैं आपको भी किडनैपर्स में गिनूँगा। बताओ यार, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा क्या है मैडम? हमें नहीं पता क्या खेल है ये? हमें नहीं पता क्या? यू शुड हैव टू इन्फॉर्म अस। आपके सिक्योरिटी मेजर से हमें कोई मतलब नहीं है, बताओ क्या हुआ है? धरती पता लेकर करके ढूंढाएंगे, मर तो किसी का भी सकता है, बताया है नहीं, इंसर करते थे। वो तो शुक्र है मैडम हमने स्कैनिंग ऑन करी, वो तो मैंने स्कैनिंग ऑन करी है ना, तो ज़िंदगी भर नहीं मिलता बच्चा आपका। शायद शादी ब्याह करके ही वापस देते, पर पैसा किसी को नहीं मिलता। रैंसम आपके पास आपके पिताजी ने पे करी है $200 मिलियन, हमने नहीं करी। बात खत्म।